अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज निकले हुए हैं हम मॉल रोड की तरफ और मॉल रोड पे जो लोग आते हैं रेगुलर बेसिस पे उन्हें मालूम होगा कि यहाँ पर आके गाड़ी को पार्क करना जो है वो सबसे बड़ा टास्क होता है। तो हम भी निकले थे मॉल रोड की तरफ और काफ़ी खपने के बाद फाइनली गाड़ी के लिए जगह मिल ही गई। तो जनाब मुझे लेने थे बच्चों के लिए शूज़ और आजकल आपको मालूम है कि हर जगह पे सेल लगी हुई है। तो मुझे बच्चों के लिए सर्विस के आउटलेट से कुछ चीज़ें देखना थी, जूते देखना थे। काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा, मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करने के लिए गए थे क्योंकि मेरे साथ थे मेरे तीनों बच्चे और आपको मालूम है कि बच्चों को संभालना जो है वो एक बहुत बड़ी ड्यूटी, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इन तीनों को लेके मैं शॉप में एंटर उस वक्त तक नहीं हुई जब तक मेरे हस्बैंड आ नहीं गए मेरे साथ, क्योंकि तीनों के जब मिलके इकट्ठे होते हैं तो तीनों की शरारतें भी अरूज पर होती हैं और फिर शरारतों में तीनों की लड़ाई भी निकल आती है। तो इसलिए इस रिस्की काम को मैं अकेले जो था वो नहीं कर सकती थी। तो फाइनली जब मेरा हस्बैंड आए तो हम बच्चों को लेकर अंदर एंटर हुए शॉप में और हम लोग डिसाइड करके आए थे कि हमें बच्चों के लिए ही जूते देखना थे, इसलिए इधर उधर रुकने की बजाय हम लोगों ने यही प्रेफर किया कि हम बच्चों के सेक्शन पर ही जाएं। काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। मैं ऑलरेडी विंटर्स के लिए कुछ चीज़ें बच्चों की यहाँ से ख़रीद चुकी थी और बहुत अच्छे रहे शूज़, ईज़ी टू कैरी और ईज़ी टू वॉश। अगर वो गंदे भी हो गए तो मैं इनको वॉश करके दोबारा से बच्चों को पहनाती रही हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे शूज़ रहे हैं और रीज़नेबल प्राइसेस भी थी। तो अभी भी हमारा इरादा यही था कि हम कुछ इस तरह की चीज़ लें जो बच्चे इजीली कैरी कर सकें और स्पेशली मुझे लेसेस वाले जो शूज़ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उतारना और चढ़ाना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे एक नज़र मारने के बाद मेरे हस्बैंड का कहना था कि हम एक दफ़ा बाटा पे भी देख लेते हैं, मे बी कुछ अच्छा वहाँ से हमें मिल जाए। तो एक चक्कर बाटा पे जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें थी, सब अच्छी वैरायटी थी वहाँ पे भी मौजूद थी, लेकिन जो मसला था वो ये था कि जो चीज़ मेरे बच्चों को पसंद आ रही थी उसमें उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली फिर हमें दोबारा से सर्विस के आउटलेट पे ही जाना पड़ा। बच्चों को शॉपिंग करके के वक्त साथ में नहीं ले जाती, मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें घर छोड़ के ही जाऊं क्योंकि बाज़ार में अक्सर मतलब बच्चे शरारतों में बिज़ी हो जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी मेरे लिए परेशान कुन बात होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉपिंग के दौरान इनको साथ नहीं लेके जाऊं। तो फाइनली हम लोगों को बच्चों के लिए जो शूज़ पसंद आए वो पैक करवा चुके थे हम, लेकिन अभी एक मसला जो था वह तैयार खड़ा था क्योंकि मुझे अपनी बेटी हाजरा के लिए भी कुछ शूज़ ख़रीदना थे। हाजरा के लिए मुझे पम्प्स ख़रीदना थे और कुछ उसको इस तरह के फैंसी चप्पल या कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए थी जो शादी में पहन सकती। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे भी वही मसला था कि जो साइज़ मेरी बेटी का जो साइज़ था वो जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था और हमें किसी दूसरे आउटलेट पे जाना पड़ना था और आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम एक से दूसरी शॉप जो है वो विज़िट कर सकते क्योंकि घर में मेहमान हैं। तो हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले घर पहुँचे तो मेरे पता चला कि आज मेरे जेठ की वेडिंग एनिवर्सरी थी और उसके लिए फिर हम लोगों ने थोड़ी सी प्रिपरेशन करना थी। सूप बनाया गया था और एक छोटी सी जो पार्टी थी वो अरेंज की गई थी। सब लोगों ने, चूँकि सब लोग आजकल इकट्ठे हैं एक जगह पे, तो इस तरह की जो छोटी छोटी गैदरिंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने बनाया सबके लिए सूप और मेरी जेठानी और उनकी बेटी उन दोनों ने मिलकर पास्ता और स्पैगेटी बनाई थी। सूप जो था बिल्कुल प्लेन था, इसमें कोई वेजिटेबल्स मैंने ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे बच्चे और बाकी तमाम बच्चे घर के जो हैं वो सूप विदाउट वेजिटेबल जो है वो पसंद करते हैं। और पास्ता जो था वो बहुत ही मज़े का था, क्रीमी सॉस था और स्पैगेटी भी बहुत अच्छी थी
और फिर सब लोगों ने एक ही जगह बैठ के दावत जो है वो इन्जॉय की। बच्चों की एक जो महफ़िल थी अलग थी और बड़ों की महफ़िल जो है वो अलग थी। इसी तरह से माशाल्लाह टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला सब लोगों को खुश और आबाद रखे। अगर मेरा व्लॉग आज का आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।